डू यू नो व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ कॉकटेल्स बिजनेस? मतलब कॉकटेल ब्रीडिंग में कुछ ऐसे सच होते हैं जिनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, जिनको देखना भी पड़ता है और जिनके साथ रहने की आदत भी डालनी पड़ती है। अब ये डार्क सच क्या है, मतलब कि कड़वी सच्चाई वो ये है कि कॉकटेल्स के जितने भी ब्रीडर हैं वो ज़्यादातर उनमें से मोस्टली जो है वो लव बर्ड्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि लव बर्ड्स को प्रेफर कर रहे हैं और कॉकटेल्स को ख़त्म कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग जो लव कॉकटेल्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं कि भाई कॉकटेल्स तो रख रहे हैं बट वो हाईली अपग्रेडेड म्यूटेशंस में जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कॉकटेल होना चाहिए तो फिर ऐसा रखो कि कुछ पैसा बच जाए, मतलब ब्रीडिंग आए तो कुछ पैसा वैसा आ जाए। तो ये लोग किस पर मूव कर रहे हैं? ये लोग जो ग्रे रखते थे वो क्रीम पर आए, जो क्रीम रखते थे वो इनो पर आ गए, जो इनो रखते थे वो फैलू पर आ गए, जो फैलू रखते थे वो आगे उससे ऊपर एमराल्ड वगैरह या एग्जीबिशन पर आ गए। अब बात यह है कि डार्क साइड क्या है इसमें। देखें, डार्क साइड ये नहीं है कि कॉकटेल ब्रीडर कम होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉकटेल ब्रीडर जो है ना वो शुरू से ही कम है, कम हो नहीं सकते, शुरू से ही कम है। और यही सबसे बड़ी खासियत है कॉकटेल के बिजनेस की कि इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉकटेल की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका गेम है, यही इसका बिजनेस है। लेकिन डार्क साइड ये है कि क्या लोग ग्रे कॉकटेल रखना छोड़ देंगे, क्या लोग चारकोल रखना बंद कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई इस वक्त नहीं चाहता कि उसके पास ग्रे का पीस निकले। जिस तरह भी आप सामने ग्रे का पेयर देख रहे हैं, इसको बहुत हेट मिलती है। कोई बंदा नहीं चाहता कि उसके पास अगर वो इनो का पेयर लगा रहा है तो उसमें से चारकोल का निकल आए, या अगर कोई बंदा क्रीम का पेयर लगा रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि इस तरह का ग्रे का पीस निकल आए उसमें से। और लोग चिढ़ जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उन इवन के चारकोल पाइड भी लोग जो है वो उस तक को भी पसंद नहीं कर रहे। पसंद नहीं करने की वजह क्या है कि उनको ये पता है कि अगर मेरे पास क्रीम में से ग्रे निकलता है तो वो मेरा बिकेगा कम पैसों में, और अगर इनो में से मेरा चारकोल निकलता है तो वो इतना पैसा नहीं बन सकता उसमें। ये इनके हेट करने की वजह है। अब बात ये कि क्या लोग इसको रखेंगे नहीं, या ब्रीड ही नहीं करवाएंगे, या इनका होगा क्या। अब मार्केट में जितना ग्रे कॉकटेल है या क्रीम कॉकटेल है या पर्ल कॉकटेल है या चारकोल है, ये जाएगा कहाँ, इसका बनेगा क्या आगे जाके? बात तो सारी सोचने की है ना। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। देखें, कॉकटेल के अंदर ना जो ग्रे कॉकटेल है, जैसे फिशर के अंदर आपने सुना ही है काफ़ी लोगों से कि फिशर में जब भी म्यूटेशन को इम्प्रूव करवाना होता है तो उसको किसी वाइल्ड बर्ड के साथ लगा दिया जाता है, ग्रीन फिशर के साथ लगा दिया जाता है। जैसे ओपलाइन, जैसे ब्लू ओपलाइन है, वॉयलेट ओपलाइन है, उसको इम्प्रूव करना हो तो उसको ब्लू को ग्रीन ओपलाइन के साथ लगाया जाता है। ये एक पुराना तरीका है, बहुत पुरानी वर्किंग है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो लोग हंसेंगे कि ये क्या क्या बात कर रहा है ये, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। और अभी इस वक्त भी न्यूली अगर देखा जाए तो पेल फेलो में देखें, ब्लू पेल फेलो, ब्लू ओपलाइन पेल फेलो लोग लेते हैं, उसको ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो की फीमेल के साथ लगाते हैं। ग्रीन के साथ क्यों लगाते हैं? वजह वही कि उसको इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी को, यानी कि कलर जो है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न बनता है किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी वाइल्ड बर्ड के साथ क्रॉस ब्रीड करवाने से। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जो एमराल्ड आपने म्यूटेशन देखी है ना, आपने सिल्वर देखे होंगे, सिल्वर देखे होंगे, एमराल्ड देखे होंगे, और कुछ अजीब अजीब से पैटर्न आपने कॉकटेल में देखे होंगे जो हाईली मतलब के न्यू म्यूटेशंस हैं, हाई म्यूटेशंस हैं, उनमें आपने कलर अजीब से देखे होंगे। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, देखें जो एमराल्ड जो है ना, ये निकला कहाँ से है, बेसिकली कैसे निकला है ये। जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि ग्रे का जो कलर पिगमेंट है वो रेड आई इनो के साथ मैच मेकिंग करवा के, वर्किंग करवा के तब जाके, क्योंकि अगर आप किसी भी एमराल्ड को देखें तो उसके अंदर ग्रे की आपको छाप मिलेगी, ग्रे की या चारकोल की छाप मिलेगी आपको। एमराल्ड जो है ना, विदाउट ग्रे और विदाउट चारकोल इम्पॉसिबल है, और विदाउट ग्रे तो मजा ही नहीं है एमराल्ड में, क्योंकि एमराल्ड को येलो फेस में निकालने की कोशिश की जाती है और येलो फेस फिर ग्रे से ही बन सकता है, ग्रे का मेल इस्तेमाल होके या फीमेल इस्तेमाल होके ही बन सकता है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि ग्रे से क्या क्या हो सकता है, लेकिन बात ये कि लोग अब क्या करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग तो पसंद ही नहीं कर रहे। अब इसका क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, जाल वाला सारी जिंदगी क्या करेगा, आपसे ग्रे और क्रीम लेता रहेगा। जाल वाला सारी जिंदगी आपसे ग्रे कॉकटेल और क्रीम कॉकटेल लेता रहेगा सारी जिंदगी। उसकी वजह क्या है? अब एक चीज ऐसी है जिससे लोग ब्रीड नहीं करवाना चाह रहे, मगर दुकान वाला लिए चले जा रहा है, लिए चले जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ताज वाले तोतों में सबसे अफोर्डेबल प्राइस में किसी नए हॉबियर के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी खातून के लिए जो दुकान से गुजरते हुए बस खाली बर्ड्स देखती हैं, अभी उनको कुछ पता ही नहीं है और उनके पास पैसे कम है और वो चाहती हैं कि ताज वाला तोता मिल जाए,
तो वो क्या खरीदेंगी इस महंगाई के दौर में। इनो का पेयर फौरी तौर पे कोई नहीं ले सकता, ज़ाहिर है नया बंदा, इसको पता ही नहीं है, ब्रीड व्रीड का तो आइडिया ही नहीं है, जस्ट अपने पास रखने के लिए ले रहे हैं कि भाई हम टेरेस में डालेंगे, ठीक है, या अपने घर पे रूम में रखेंगे। तो वो अमूमन क्या होता है, ग्रे ही खरीदा जाता है क्योंकि कम पैसों में मिल जाता है। तो ग्रे की जो वॉकिंग कस्टमर वाली जो डिमांड है ना, मतलब दुकानों पे जो वॉकिंग कस्टमर आते हैं, तो ग्रे उसमें बड़ी आसानी से चलता है। अब ये फुलफिल होती है चीज़। अब बात ये है कि अगर लोग ब्रीड नहीं करवाएंगे या लोग पसंद नहीं कर रहे, आगे क्या ये निकलेगा नहीं? देखो निकलेगा, ये तो अल्लाह की कुदरत है। आप जिंदगी में कुछ भी सोच लो, कोई भी वर्किंग करवा लो, अल्लाह ने क्या चीज़ पैदा करनी है ये अल्लाह जानता है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई लोग किसी को कह देते हैं इसको क्या पता है, तो बकवास कर रहा है, इसको तो यही नहीं पता, इसको तो ऐसे नहीं पता, तो भाई बोल रहा है खाली, इसको क्या पता क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। भाई सिंपल सी चीज़ होती है, पता किसी को भी नहीं होता, आपको भी नहीं पता कि क्या निकलने वाला है। आपको तो यही नहीं पता आपका बर्ड जो आप वर्किंग के लिए लगा रहे हैं वो अगले दिन सुबह जिंदा होगा कि नहीं होगा। तो क्या चीज़ निकलने वाली है वो अल्लाह को पता होती है, अल्लाह ही भेजता है इस दुनिया में। हाँ, वो एक अच्छी बात है, अल्लाह ने हमें दिमाग लगा के भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो हमें पैटर्न्स पता होते हैं कि म्यूटेशन के, यार इसके साथ जब आप ये लगाएंगे तो ये चीज़ निकल सकती है, एक आइडिया होता है। लेकिन एक्चुअल में अल्लाह पाक जिसको चाहे दे दे। भाई मैंने एक ऐसा बंदा भी देखा है जिसने इनो की फीमेल के साथ ग्रे का मेल लगा दिया था मजबूरन, ठीक है। अब हुआ ये था कि फीमेल जो उड़कर आई थी कहीं से, किसी के पकड़ी थी उसने, पैसे थे नहीं उसके पास, एक दोस्त था उसके पास, ग्रे का मेल ऐसी फालतू पड़ा हुआ था, तो वो उसने उसको 1000 रुपये दे के खरीद लिया। अब सस्ता मिल रहा था, 1000 में उसको क्या मिलता, और तो उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि चलो यार मेरे पास, उसको हालांकि वो ये भी नहीं था कि पैसे कमाऊंगा, ये एक बंदे ने मुझे बताई ये बात, उसने उसके साथ लगाया। इनो की फीमेल थी और ग्रे का मेल था। आप यकीन नहीं करेंगे, एमराल्ड के बच्चे निकले उसमें से, 3 4 बच्चे निकले, उसमें से 2 एमराल्ड के बच्चे निकले। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये तो अल्लाह की कुदरत है कि जब जिसको अल्लाह पाक ने कोई चीज़ अच्छी देनी हो तो दे देता है उसको, आप कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता। तो अगर आप सोच रहे हो कि ग्रे निकलना बंद हो जाएंगे आपके पास, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है तुम 2 क्रीम के लगाओ उसमें से भी ग्रे निकल सकता है, भाई अल्लाह की कुदरत ऐसी है यार, आप कभी भी जो है ना किसी कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, निज़ाम को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आप लोग भूल जाएं कि चारकोल निकलना बंद हो जाएगा या बिकना बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या हम रखें ही ना। तो भाई हमेशा याद रखें, अगर आपके पास चारकोल निकल आता है तो परेशान ना हुआ करें। अगर आपकी इनो की वर्किंग है वी पाइड के साथ, उसमें से चारकोल निकल आया तो परेशान ना हुआ करें। अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कर लें, वरना उसको सेल कर दें, भाई अच्छे रेट पे निकल जाता है। अब मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई आप ग्रे के पेयर का सेटअप ना लगा लो। ऐसा बंदा जो 20 पेयर खरीदने जा रहा है और 20 के 20 ग्रे पेयर खरीद रहा है, तो उसको तो मैं मना ही करूंगा, बोलूंगा यार सारे ग्रे के ना लो, 5 क्रीम के ले लो, 5 ग्रे के ले लो, 5 इनो के ले लो, ठीक है, 5 वीपाइड के ले लो। मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा। ये बेवकूफ़ी है कि पूरा सेटअप ही आप ग्रे का लगा लें, ये तो गलत है। अभी मैं आपको बताऊं फार्म वाले क्या करते हैं। फार्म वाले ग्रे परचेज करते हैं धड़ाधड़। उसकी वजह क्या होती है, जितने उनके पास इनो होते हैं ना उतने ही ग्रे भी होते हैं। फार्म वाले के पास जितने इनो के पेयर होंगे उससे डबल ग्रे के पेयर रखेगा वो फॉस्टरिंग के लिए। हर बर्ड में फॉस्टरिंग बर्ड जो होता है, ये फॉस्टरिंग बर्ड कहलाते हैं। जितने भी डार्क म्यूटेशन होती है ना, जिनको हम सस्ता कह के छोड़ देते हैं, ये फॉस्टरिंग म्यूटेशन होती है, हर वक्त बिकती है ये। जैसे बेंगलीज है, जितनी भी ज्यादा हो जाए, रेट ऊपर और नीचे हो, लेकिन बिकेगी जरूर। क्यों बिकेगी? क्योंकि भाई जितनी महंगी फिंचेज हैं उनके बच्चे वो पालती है। इसी तरह लवबर्ड के अंदर आप देखें, रोजी कोली जो रोटिनो है वो हर वक्त बिकता है, जाल वाला हर वक्त लेने को तैयार है। दुनिया इधर की उधर जाए, कहता है मैं ले लूंगा। क्यों? फॉस्टर पेयर में इस्तेमाल होता है ना, उसकी डिमांड है। अगर लोटिनो रोजी कोली मिलना बंद हो गया, कम मिल रहा हुआ, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। भाई अब किसी बंदे ने 2 लाख वाला पेयर के बच्चे लोटिनो से पलवाने हैं और उसको नहीं मिल रहा, मैं उसको कहता हूँ मेरे पास है, मैं 10,000 का दूंगा, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। तो वो बंदा क्या करेगा मुझे बताएं? बिल्कुल रेडी टू ब्रीड, उसके पास टाइम भी नहीं है, 2 लाख का पेयर उसका पेंडिंग पे, तो भाई कहीं ना कहीं वो हो सकता है तैयार हो जाए मजबूरी में। अच्छा, कॉकटेल की जो है वो डार्क साइड्स हमने डिस्कस कर ली। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा कोरियर कंपनी के थ्रू। पहले सुन लें क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, फिर मंगवाने का तरीका भी बताता हूँ। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों का साइज वाइज बढ़ाने में और बहुत अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड करने में इसका किरदार होता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फीडिंग पावर को तेज़ करते हैं बर्ड्स की। आपके बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत तेज़ होगी, पेरेंट्स जो है वो थकेंगे नहीं फीड करवा के, सांस की बीमारी नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर जो है वो एंटीलाइसिस स्प्रे मारा जाता है
ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए लेकिन परिंदे को कुछ भी ना हो। ये परिंदों के ऊपर मारा जाता है एंटीलाइसिस स्प्रे, इससे जुएं खत्म होती हैं बट बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता। ह्यूमन और बर्ड फ्रेंडली है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और बच्चों को बचाने के लिए, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और अगर आपके बर्ड किसी वायरल इन्फेक्शन में आ गए हैं तो उस वक्त हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर प्लस सॉफ्ट फूड और प्लस हैंड फीड, ये एक प्रोडक्ट है जो 3 तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसको आप ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के, और हैंड फीड भी करवाई जाती है इससे। ये हैंड फीड आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।